लगे गुरु अर्जन साहब महाराज नूं, गुरु रामदास महाराज कि तू मेरा पुत्र ही नहीं, तू तो हकीकत विच मेरे प्राण है, हकीकत विच तू मेरी जिंद जान है, पर फिर भी मैं तेनों उत्थे भेज रहा हाँ। प्यार गुरु का बड़ा सी गुरु अर्जन साहब महाराज नाल, ते कहन लगे तुसी जान लगे हो, एक बचन आखा, एक बचन कवां। हाथ जोड़ के आखिया गुरु अर्जन साहब महाराज ने कि गुरदेव पिता तुसी हुक्म करो, मैं तुहानू बेनती कीती है कि तुहाडा हुक्म ना टालिया है ते ना टालांगा, ते इस वास्ते तुसी हुक्म करो, मेरे वास्ते की हुक्म है, की सेवा करा। तो गुरु रामदास महाराज गुरु अर्जन साहब महाराज नूं लाहौर तुरन लग्या कहंदे बेटा जिवें हुक्म दे नाल चले हो ना, बस इसे तरह मेरी उथे इज्जत बना के रखना, अपने ताया जी नूं तंग ना करना, जिहो जे हाल विच रखण उसे हाल विच रहना, ते जिन्नी देर असी सद ना भेजीए, जिन्नी देर असी बुलाइए ना, उन्नी देर तुसी अपने ताया जी घर रहना, उन्नी देर तुसी उत्थे भैन भरावां विच रहना, बस जदों भी असी सद भेजांगे उदों तुसी आ जाना। दो कारण इहदे साडे सामने आंदे है गुरु के प्यारिओ। एक कारण ये सामने आंदा है कि गुरु प्रीखिया लेना चाहता है, गुरु वेखना चाहता है कि गुरता गद्दी की जिम्मेवारी जिहड़ी है, भाव गुरु पदवी की जिहड़ी जिम्मेवारी है, रिस्पोंसिबिलिटी है, इनू गुरगद्दी कहना हुण ते बिल्कुल ही वाजिब नहीं है, क्योंकि जदों आपां इस कंसैप्ट नूं समझ लिया कि कुल्हां देंदे बावले लैंदे वड्डे ने लज, ते फिर भी असी गुरगद्दी की गल करिए भी गुरगद्दी दित्ती, आ गद्दी वाला लफज कढ़ना पवेगा, आ गद्दी वाला लफज छड्डना पवेगा, क्योंकि जे गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते ने ना गद्दियां देन वाले कमले ने ते गद्दियां लैन वाले बेशर्म ने, तो फिर सानू सोचना पवेगा असी ये गल गुरु ते किवें लाइए। कहना पवेगा कि गुरु नानक मिशन की जिम्मेवारी एक गुरु दूसरे गुरु नूं देंदा है। सो गुरु नानक मिशन की जिम्मेवारी, गुरु नानक मिशन की जिम्मेवारी किनू दिती जावे, किते इहदी प्रीखिया इहदा इम्तिहान हो सकता है। इस वास्ते गुरु रामदास महाराज ये बचन करते हैं। एक कारण ये हो सकता है, दूजा कारण ये हो सकता है कि गुरु अर्जन साहब महाराज पातशाह अजे यंग अवस्था दे विच ने, लाहौर शहर जाना ते लाहौर शहरों वापस आना, क्योंकि जान लग्या मामा सिहारी मल दे नाल जा रहे ने, आन लग्या पता नहीं साथ कोई होवे या ना होवे, ते कल्ले गुरु अर्जन साहब इधर नूं आन, पर रस्ते दे विच कोई अनसुखावी घटना ना वापरे, क्योंकि उस समय गुरु रामदास जी दे समय ही राज सत्ता दी नज़र गुरु रामदास दे घर ते सी। उसे दिन तो बल्कि आपां जदों इतिहास नूं फोलदे हां ते लिखत मिलदी है, जिन्हें आखिया कि गोइंदवाल जेड़ा झूठ की दुकान बना के बैठा, झूठ की दुकान चला रहा है, मैं उस गोइंदवाल चलती दुकान नूं बंद करना चाहना। तो यदा मतलब समझ लियो गोइंदवाल गुरु अमरदास महाराज जी का बरसाया है। तो ये गल भी ना भुलियो कि गोइंदवाल गुरु रामदास जी का घर भी है, क्योंकि बासर के तो गुरु रामदास महाराज अपनी नानी नूं नाल लैके गोइंदवाल साहब आ गए सन। गोइंदवाल साहब ही उन्हां दा मेन घर सी। ते गुरु के प्यारिओ गुरु अर्जन साहब महाराज प्रिथी चंद महादेव का जन्म गोइंदवाल, गोइंदवाल उन्हां दा मेन टिकाणा सी। ते ये गुरु रामदास महाराज ने जमीन खरीद के ते नगर वसाया, जिन्हों अज अमृतसर कहने। सो बेनती मैं कर रहा सा, दूजा कारण ये हो सकता है कि राज सत्ता वालियां दी नज़र गुरु घर ते है, ते गुरु रामदास चंगी तरह जान गए कि प्रिथी चंद जिहड़ा है गुरु अर्जन साहब महाराज नूं लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता, अंदरों अंदर ईर्खा करता है। तो ऐसा ना होवे कि गुरु अर्जन साहब महाराज लाहौर तो अमृतसर नूं या गोइंदवाल साहब नूं तुरन
ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਧ ਨਾ ਭੇਜੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ। 7 ਵਚਨ ਆਖਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਜੇ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਭੇਜੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਭੇਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ, ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਪਦਾ, ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਪਦਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਚਿੱਠੀ ਚੌਥਾ ਪਦਾ। 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੇ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਣ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਜਾਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 4 ਪਦੇ ਨੇ, 4 ਰਹਾਉ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਾਉ 4 ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ, ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ 2 ਰਹਾਉ ਨੇ, ਕਿਤੇ 4 ਰਹਾਉ ਨੇ ਤੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਤਾ ਪਦਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਇਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਰਤਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹਿਬਲਤਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਫਿਰ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ
अर्जन साहब महाराज जदों लिख के भेजते हैं तो कहते ये तीजी चिट्ठी, 2 चिट्ठियां मैं पहला भेजियां पिता जीओ, मैं संगत दे दर्शन चाहना, मैं गुरु दे दर्शन चाहना, मेरा मन तड़फदा है। तो गुरु के प्यारिओ जिहदे हथ चिट्ठी भेजी, हुण गुरु अर्जन साहब महाराज ने समझाया कि गुरदेव पिता दे हथ देनी है, किसी होर नूं नहीं देनी, क्योंकि पता लग चुका सी भी प्रिथी चंद नूं चिट्ठी दे जांदे सन, क्योंकि प्रिथी चंद ही सारा दारो मदार संभालदा सी। प्रिथी चंद दे हत्थां तो इलावा कोई चीज़ अंदर जांदी नहीं सी, इस वास्ते प्रबंध उहदे कोल सी, चिट्ठी उहदे कोल जांदी सी। 2 चिट्ठियां पहुंचियां पर उन्हें पिता नूं दित्तियां ना, क्योंकि ईरखा सी। तीजी चिट्ठी जदों सिख ने जाके गुरु साहब नूं दित्ती ते गुरु साहब ने जदों चिट्ठी पढ़ी तो पता लग गया 2 चिट्ठियां पहलां भेजियां, तां उसे समय प्रिथी चंद कोलों वो 2 चिट्ठियां गुरु साहब ने कह के मंगवाइयां बई प्रिथी चंद 2 चिट्ठियां तेरे कोल पहलां आ चुकियां ने, ते आ गुरमुख प्यारा जिहड़ा लैके आया इन्हें तैनूं दोनों चिट्ठियां दित्तियां ने, आ तीजी चिट्ठी मेरे हथ विच लगी, 2 चिट्ठियां तू मैनूं दित्तियां नहीं, ते लिया पुत्तर वो चिट्ठियां कित्थे ने। ते गुरु साहब ने जदों वो 3 चिट्ठियां वेखियां ते बाबा बुढ़ा साहब नूं आवाज़ दित्ती, ते गुरु के प्यारे बाबा बुढ़ा जी नूं आखिया कि बाबा जी तुसीं तैयारी करो, लाहौर जाओ ते आप जाके गुरु अर्जन साहब महाराज नूं लैके आओ। बाबा बुढ़ा जी लाहौर गए ने, गुरु अर्जन साहब महाराज नूं अपने नाल लैके आए ने। जदों नाल लैके आए ने, आंदियां बहबलता दे विच प्यार विच भेजे, गुरु अर्जन साहब महाराज पातशाह ने गुरदेव पिता दे चरनी हथ लाए, मत्था टेकिया, सतगुरु ने गल ना लाया, कालजे ठंड पई ते गुरु रामदास महाराज पातशाह जी ने गुरु अर्जन साहब महाराज नूं ना योग जानिया। हाँ ये है गुरु नानक दे मिशन नूं अगे लिजाण वाला, जिहदे अंदर ईरखा नहीं, जिहदे अंदर धीरज है, जिहदे अंदर संतोख है, जिहदे अंदर सहन शक्ति है। इहो जिहे दी ते लोड़ है, जिहड़ा हंकार विच होवे वो ते नहीं मिशन नूं संभाल सकदा। इस वास्ते गुरु नानक मिशन की जिम्मेवारी जिहड़ी है ना, भाव के गुरु पदवी जिहड़ी है, गुरु पदवी की जिम्मेवारी गुरु रामदास महाराज ने ना गुरु अर्जन साहब नूं देण दा विचार बना लिया। ते 3-4 दिन रुके ने, 3-4 दिनों बाद, कुछ दिनों बाद गुरु रामदास महाराज पातशाह जी ने अपने छोटे पुत्र गुरु अर्जन साहब नूं गुरु पदवी की जिम्मेवारी दे दी, नानक मिशन की जिम्मेवारी दे दी, ते आखिया कि हुण अज तो बाद इस मिशन की जिम्मेवारी गुरु अर्जन की है। अज तो बाद आ जिहड़े धार्मिक कारज ने, प्रचार का कारज है, ये गुरु अर्जन साहब महाराज के जुम्मे है। अज तो बाद मेरी थां गुरु अर्जन नूं जाणियो। आखो सतनाम। हुण सारियां ने स्वीकार किया, पर इतिहास कहता है कि प्रिथी चंद ने उत्थे रोला पाया। प्रिथी चंद ने कहा कि पिता जी हक मेरा, वड्डा पुत्र मैं, सारा कुछ संभालदा मैं हाँ, लैन देन मैं करदा, ते तुसी अपनी थां छोटे नूं देण लगे हो, वो भी मेरे सामने, ते मेरी तौहीन है। ते गुरु रामदास महाराज ने आखिया सी कि पुत्रा आ जिहड़ा नानक मिशन है ना, ये किते जिम्मेवारियां करके नहीं, ये नानक मिशन तो मिलता गुणा करके, ते तेरे विच एक भी गुण नहीं, तेरे विच एक भी गुण नहीं जिस गुण के कारण मैं समझा तू नानक मिशन नूं चला सकदा है। ते मैं अर्जन विच वेखे ने सारे गुण हैं जिहड़े गुरु नानक दे मिशन नूं चला सकते हैं। तेरे कोल ते सहन शक्ति नहीं है, तेरे कोल ते हुक्म मनना ये अवस्था ही नहीं है, तेरे कोल ते प्यार धीरज संतोख है ही नहीं, तेरे कोल ते होछापन है, कालापन है। इस वास्ते तेरे कोल गुण नहीं जेड़े जिम्मेवारी नूं संभालन। अर्जन कोल ये गुण ने, इस वास्ते अर्जन अज तो बाद गुरु होवेगा, मेरी थां ते इहनूं मन्निया जावे। ते सच है गुरु के प्यारिओ, उस तो बाद गुरु रामदास महाराज ने अपने हुंदियां ही जिम्मेवारी सौंप के गुरु अर्जन साहब महाराज नूं ते फिर इच्छा जाहिर की, कहन लगे पुत्रा हुण मैं अपने जद्दी घर, भाव के जिहड़ा अपना घर है पहला, मैं उस अपने घर विच जाना चाहना। ते गुरु रामदास महाराज नूं गोइंदवाल साहब लै आंदा। ये गल ध्यान रखी जाए,
कि गोइंदवाल साहब गुरु रामदास जी का घर सी। गुरु रामदास जी गोइंदवाल ही रहिंदे सन जदों विआह होया सी। सो इस वास्ते वो जिहड़ा घर सी गोइंदवाल गुरु रामदास महाराज जी का उस घर दे विच लियाए, गोइंदवाल विखे लैके आए। तो गुरु के प्यारे इतिहास कहता है एक दिन एक रात उत्थे कड्ढी ते दूजा जदों दिन चढ़िया है ना, गुरु रामदास महाराज पयाना कर गए, भाव शरीर छड्ड गए, ज्योति जोत समा गए। गोइंदवाल विखे ही उन्हां दा जो भी सरीरक किरिया हुंदी है वो किरिया की गई। गुरु अमरदास महाराज जी दे कहे अनुसार मत मैं पिछे कोई रोह सी सो मैं मूल ना पाया। भाव उत्थे कीर्तन होया है, उत्थे विचार हुई है, उत्थे विचार हुई, उत्थे कीर्तन होया, पर कोई रोया नहीं। अखां विचों अथरू वहा के वहन पा के कोई रोया नहीं। मत मैं पिछे कोई रोबसी वाला हुक्म मन्निया है। वो किरिया की जो गुरु मर्यादा है। अज तो असी जो करते हाँ केवल अपनी बनाई मर्यादा चलाई फिरते हाँ, ना तो सिख रहत मर्यादा नूं असी मन्निया, ना गुरु मर्यादा नूं असी मन्निया। जो सानू श्री गुरु सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं, ना असी वो मन्निया ते ना ही असी सिख रहत मर्यादा मन्नी। असी मन्निया ते गरुड़ पुराण मन्निया, असी मन्निया ते धार्मिक ग्रंथां नूं हिंदू ग्रंथां नूं मन्निया, असी मन्निया ते लोकाचारी नूं मन्निया। इसे कारण असी किते तुर गया कोई प्राणी ते उहदे नाम ते पाठ कराने आ, उहदे वास्ते असी अरदासां करदे आ, उहदे वास्ते असी बर्तन दिन्ने आ, उहदे वास्ते असी बिस्तरा दिन्ने आ, उहदे वास्ते असी होर अनेकां तरह दीयां चीज़ां दान करदे आ, गतियां कराने आ, ते फिर साल बाद वरीना भी कराने आ। ये सारा कुछ ना ते गुरु की मर्यादा ना सिख रहत मर्यादा, दोनों विचों कोई नहीं। सो इस वास्ते विशा होर पासे तुर जाएगा, मैं इधर नूं ना आवां। गल यह है कि गुरु रामदास महाराज जदों ज्योति जोत समाए ने ते उस समय सब कुछ कीर्तन करके गुरु चरनां विच अरदास करके सरबत दे भले दी अते भाणे विच रहण दी समर्था दी ते गुरु के प्यारिओ फिर वो कारज सारा उस तरह चलिया। ते उस समय कहते ने दस्तार एक जिम्मेवारी हुंदी है। जदों पिता तुर जावे ना ते दस्तार दित्ती जाती पुत्रां नूं, अज भी कई जगह ते रीत है। वो दस्तार का मतलब हुंदा है कि घर की जिम्मेवारी देनी। हुण गुरु रामदास महाराज कह गए सन कि मेरे मिशन की जिम्मेवारी गुरु अर्जन के सिर ते है, ते फिर दस्तार का हक किहदा बनिया? गुरु अर्जन का। ते जदों दस्तार सजान लगे ना, लेखक लिखदा है कि प्रिथी चंद ने बाबा बुढ़ा जी के हथ विचों दस्तार खिंच के खो के ते बाबा बुढ़ा जी नूं धक्का दे के आखिया सी कि ओ बाबा एडी तेरी उम्र हो गई है, अकल नूं हथ मार, तैनूं नहीं पता मेरा पिता ते अनपढ़ सी, उन्होंने इन्नी समझ नहीं सी, पर तैनूं ते समझ है, सारा कुछ मैं संभालदा, पुत्र भी वड्डा मैं, ते पग तू छोटे नूं बन्नण लग्या, हक मेरा है, इस वास्ते पग मैनूं बन्नो। ते उस समय कहंदे गुरु अर्जन साहिब महाराज ने बाबा जी नूं कहा कि बाबा जी पग भरा जी नूं बन दित्ती जाए, पग प्रिथी चंद भरा जी नूं बन दित्ती जावे, वो वड्डे ने, उन्हां दा हक है। बाबा बुढ़ा जी कहन लगे महाराज जिम्मेवारी तुहाडी है, ते साहिब कहंदे जिम्मेवारियां कपड़ियां नाल नहीं मिलदियां, आखो सतनाम, ये ते कपड़े दा टुकड़ा है, ये पग जिहड़ी ये जिम्मेवारी एक एहसास है, मैनू जे दे गए ने ते मैं निभावांगा तन देही दे नाल, आ पग भरा नूं दे दिओ। ते गुरु के प्यारिओ इतिहास कर लिखदा पग प्रिथी चंद नूं भी बन्नी गई ते पग गुरु अर्जन साहिब नूं भी बन्नी गई, दोवां नूं पग बन्नी, दोवां नूं दस्तार सजाई। ते उस तो बाद पहचानण विच देर ना लगी लोकां नूं गुरु कौन है, गुरु नानक दे मिशन दा वाली कौन है, गुरु नानक दे मिशन दा जिम्मेवार कौन है, पहचानदियां देर ना लगी। गुरु अर्जन साहिब महाराज जी दी जय जयकार होण लगी, जस होण लगा। हुण प्रिथी चंद जिहड़ा है ना वो अंदरों अंदर अग बबूला हुंदा है, वो अग बबूला हुंदा है क्योंकि वो नहीं चाहता भी किसी ढंग दे नाल गुरु अर्जन साहिब महाराज कोल संगत जुड़े,
हुण मसंद उहदे हत्थ विच ने सारे, पैसा लियाण वाले इधर उधर जो भी गुराइयां करन वाले सारे उहदे हत्थ विच ने। प्रिथी चंद नूं ही मिलदे ने, प्रिथी चंद ही उन्हां नूं तनखावां दिंदा है, प्रिथी चंद ही सारी देख रेख करदा है, लैण देण प्रिथी चंद करदा है। हुण गुरु अर्जन साहिब महाराज जदों गुरु रामदास महाराज जी दे आसन ते बैठदे ने ते गुरु घर विच उसे तरह कीर्तन हुंदा है ना, तां गुरु के प्यारिओ उस समय प्रिथी चंद सत्ता ते बलवंडा, गुरबाणी अंदर भी उन्हां दा नाम आंदा है, गुरसिख कह के पुकारदे आ असी। गुरु नानक दे घर दे कीर्तनीए सन गुरु अर्जन साहिब महाराज समय, गुरु रामदास महाराज जी दे समय ये गुरु नानक दे घर भाव गुरु रामदास दे घर कीर्तन करिया करदे सन। रोज़ इन्हां ने आना ते कीर्तन करना ते संगत ने आनंद माणना ते बाद विच कीर्तन दे शब्द दी जिहड़ी विचार है वो गुरु रामदास महाराज करते सन ते हुण गुरु अर्जन साहिब महाराज करते हैं। शब्द की विचार कीर्तन तो बाद शब्द की विचार होंदी। और गुरु के प्यारिओ हुण कीर्तन जिहड़ा रोज़ रूटीन है ते प्रिथी चंद ने सत्ते नूं ते बलवंडे नूं, बलवंड राय अते सत्ता राय, ये दोवें भरा सन। इन्हां दी धी जिहड़ी है विआहणयोग सी ते उहदा विआह धरिया होया सी ते प्रिथी चंद ने वरगलाया। प्रिथी चंद ने उन्हां नूं कहा तुहाडी धी दा विआह नेड़े आ रहा, गुरु दे कोल ते है कख नहीं, आ सारा धन दौलत ते मेरे कोल है, जिम्मेवारी मेरे कोल है, सारा कुछ संभालदा मैं आ। हुण प्रिथी चंद दिंदा ही नहीं सी अगे, जो भी माया आंदी सी संगत वल्लों, जो रसदां आंदियां सन संगत वल्लों, वो ते प्रिथी चंद संभाल लैंदा सी। हुण इन्हें वरगलाया, इन्हें कहा उन्होंने बई भलिओ तुहाडी धी दा विआह तुसीं पुछ के देखो, तुहाडी धी दे विआह वास्ते गुरु अर्जन कोई पैसा देवेगा, तुहानूं हैल्प देवेगा, क्योंकि उहदे कोल है ही नहीं। हुण उन्हां दे वरगलाए सत्ते ते बलवंड ने आके गुरु अर्जन साहिब महाराज नूं कहा महाराज साडी धी दा मंगना हो चुका है ते विआह नेड़े है, इस वास्ते सानूं थोड़े जे धन की लोड़ है, दौलत की लोड़ है, पैसे की जरूरत है, इस वास्ते सानू किते इमदाद दिती जावे। ते गुरु अर्जन साहिब महाराज कहंदे कि सत्ता जी वो धी तुहाडी नहीं, वो साडी धी है, असी आप अगे होके कारज करांगे, तुसी कारज की चिंता ना करो, फिक्र ना करो, ये कारज होवेगा, फिक्र ना करो। पर अज माया तो है नहीं, अज तो पैसा है नहीं, पैसा मस्ताना है। मैं इत्थे जिक्र करदियां, मैं इत्थे बेनती करदियां गुरु के प्यारिओ, इस तो पहला सिख संगतां कोल कीर्तन की दात नहीं सी, समा इजाजत नहीं दिंदा। अज दे विषय विच इह सी कि आपां उत्थे तक पहुंचीए जदों कीर्तन की दात सिखां दी झोली पई। पर यह गल भी अज जरूरी है करनी कि गुरु के प्यारिओ एक कहानी साडे सामने पेश कर दिती गई कि सत्ता ते बलवंडा लालची हो गए ते लालच में आके गुरु अर्जन साहिब महाराज नूं कहंदे असी अपनी धी वास्ते पैसों की जरूरत है ते एक दिन का चढ़ावा लेना है। ते गुरु साहब ने कहा भी किहड़े दिन का चढ़ावा, उन्होंने विसाखी का दिन मुकर्रर कर लिया भी विसाखी के दिन सारी संगत इकट्ठी होंदी है, बहुत दूरों दूरों लोग आते हैं। उन्हों के कहने अनुसार उस समय का 30 तो 35 हज़ार तक का चढ़ावा होंदा है। उन्होंने उहदी मंग कर लई भी वो सानू दिता जाए। तो गुरु साहब ने कहा ठीक है भी उस दिन की जिन्नी भी चढ़त हुई, जिन्ना चढ़ावा होया गुरु के कीर्तनियां का तुहाडा होवेगा। 7 वचन कहा तो कहते भी वो जदों दिन आया ना, उस दिन बारिश होण लग गई, मीह पैण करके, बारिश होण करके, जगह जगह ते झक्खड़ होण करके जिहड़ियां संगतां हुम हुमा के पहुँचदियां सन वो आ ना सकियां। नेड़े तेड़े दियां संगतां आईयां, थोड़ियां संगतां आईयां। तो सुभावक है जदों आपां घरों तुरदे आ ना, जे बारिश होवे ते बहुते पैसे लैके बंदा निकलदा नहीं, क्योंकि बारिश दे विच कोई पता नहीं कित्थे की भाणा वरत जाना है। वो पैसे पानी विच भी गिले हो सकते हैं या किते दुख सुख बन सकता है, वो पैसे चोरी हो सकते हैं। बारिश के मौसम करके लोग माया लैके घरों नहीं आए तो उस दिन कहते चढ़ावा कोई बहुता होया नहीं। तो कहते सत्ता ते बलवंडा जिहड़े नाराज हो गए तो गुस्से में आ गए, कहन लगे गुरु ने आप संगतां नूं रोक दिता है, आप गुरु जी ने इस तरह कर दिता है। तो वह नाराज होकर वापस चले गए।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਖੋਟੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।